नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, 20 मई को भारत के केमिस्ट और ड्रगिस्ट हड़ताल पर हैं। दवा दुकानें बंद रहेंगी, इस तरीके का आह्वान भी किया गया है। लेकिन आपसे एक बात करना चाहते हैं हम कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की, और अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। हमारे साथ हैं जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद जैन जी। कल आपकी हड़ताल है, हम आपका जी पहले स्वागत ये करना चाहते हैं जी कि कम से कम एक पूरा वर्ग जो है ऑनलाइन कारोबार से प्रभावित है, परेशान है। इस मुद्दे को लेके जिस तरह से आप लोगों ने एक पहल की है, उसमें क्या लग रहा है कि किन किन चीज़ों को लेके, किन मुद्दों को लेके आप बात कर रहे हैं? सर्वप्रथम लिया हमने ऑनलाइन फार्मेसी। ऑनलाइन फार्मेसी एक 817 820 जो उप नियम के अंतर्गत कोरोना काल में गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी लागू की थी कि कोरोना काल में मरीज घर के बाहर नहीं निकल पाता और उसको आवश्यकता जरूरत डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की दवाई की जरूरत पड़ती तो उसको ऑनलाइन डिलीवर करने की, तो वो कोरोना काल के लिए लागू करी गई थी। आज कोरोना काल खत्म हो गया है, हर व्यक्ति स्वस्थ है, हर व्यक्ति फ्री है। उसके बाद अब जरूरत आवश्यकता नहीं है कोरोना काल के बाद के ऑनलाइन की डिलीवरी की जाए। आज ऑनलाइन डिलीवरी में न दवाई की फिजिकल गुणवत्ता का ध्यान है, न क्वालिटी का ध्यान है, न टेम्परेचर का ध्यान है, और न जो मापदंड पूरे होते हैं दवाइयों पे नहीं होते। आज हमारी दुकान में कंपलसरी है कि फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज के टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, और फ्रिज के जो टेम्परेचर की दवाइयाँ रहती हैं वो मेंटेन के अंतर्गत रखी होनी चाहिए। ऑनलाइन दवाई जो कंज्यूमर मंगा रहा है, ऑनलाइन मंगाएगा वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा, दवाई आते आते तक वो गुणवत्ताहीन हो जाएगी। उसका जो एक टेम्परेचर में मेंटेन करने का दवाई का रहता है वो क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो जनहित के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज उसमें सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ आ रही हैं। आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपरों के माध्यम से समाचारों में आता है मिस ब्रांडेड नकली दवाइयाँ बन रही हैं और आए दिन पकड़ी जा रही हैं। लाखों करोड़ों की दवाइयाँ रोज पकड़ी जा रही हैं। तो जो ऑनलाइन के द्वारा ही सप्लाई होती है, मिस ब्रांड होती हैं, सेम पैकिंग होती, सेम होती है, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा देश का कंज्यूमर सीधा साधा बोला पिस रहा है इस चक्कर में। आजाद भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरीके से अवैध तरीके से दवाइयाँ बन रही हैं और वो बाजार में बिक भी रही हैं, जिनकी गुणवत्ता की कोई कहीं पे कोई जांच नहीं हो रही है। वो मुद्दा एक और आया है जो अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश में 70 से ज़्यादा डॉक्टर फर्जी हैं। अभी 3 डॉक्टर पकड़े गए, 2 दमोह में पकड़े गए, 1 यहाँ पकड़े गए। अब ये डॉक्टर भी अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उन प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अगर ऑनलाइन दवाई बुलवाई जाती तो वो कहीं ना कहीं तो नुकसान देती हो। भाई ये बताइए, फर्जी डिग्री बन गई, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बन जाते हैं। जब डॉक्टर की डिग्री फर्जी है, डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, तो वो दवाई की क्वालिटी, दवाई के मालिक को कैसे जानकारी होगा? क्या मरीज को चेक करेगा और क्या लिखेगा? वो तो पैसे की आड़ में कुछ भी कर सकता है। कोई भी कंपनी वाला जाएगा, पैसा खिलाएगा, हमारी दवाई लिख दो, डॉक्टर ने पैसे की आड़ में दवाई लिखना शुरू कर देता है। उसको ये जरूरत समझ में नहीं आती कि कंज्यूमर को वो फार्मूला मालिक्योर की जरूरत है कि नहीं, उसका डोज कितना है। ऑनलाइन में क्या डोज बताएंगे? फार्मासिस्ट सामने रहता है? नहीं रहता। आज दुकानदार कोई भी रिटेलर के यहाँ जाओ, कोई फार्मासिस्ट रहता है, वो मरीज को डोज बताता है, दवाई बताता है, सुबह शाम लेना, कितनी लेना, कितने दिन लेना है। ऑनलाइन में कौन समझाएगा? और जो डॉक्टर फर्जी पकड़े जा रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन फर्जी हैं। दोस्तों, एक और मुद्दा है जो कि शायद आप लोग भूल चुके होंगे, जहरीला कफ सिरप, जिसने कई बच्चों की जान ले ली थी। इसी तरीके की दवाओं की जो खपत है वो हो रही है। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, देश की भी बात की जाए, साउथ में भी कई जिलों में वो जहरीले कफ सिरप से मौत होने की जानकारी आई थी। और आज जबलपुर समेत देश के तमाम दवा व्यापारी इस मुद्दे को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं कि ऑनलाइन दवा बाजार जो है, दवा कारोबार है, उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए
और जिस तरीके से नकली दवाएं आ रही हैं उन पर भी नियंत्रण किया जाए। आजाद भाई, कल आपकी जो स्ट्राइक होने जा रही जी। है उसमें, जैसा कि आपने पहले भी बताया था, लाखों व्यापारी शामिल हैं और उनसे जुड़े तमाम तमाम कर्मचारी। भाई, आज दुकान के जो कर्मचारी होते हैं, उनके परिवार होते हैं, आखिर वो भी तो हमारे मेंबर है, सदस्य हैं, वो भी तो प्रभावित होंगे। जब हमारी दुकान नहीं रहेगी तो हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे भाई? वो भी तो बेरोजगार होंगे, उनका भी तो परिवार है। अच्छा, एक वो और कहाँ चीज जाएगा? आती है, जो टैक्स वगैरह होती है वो आप लोग पूरी ईमानदारी पूरी ईमानदारी, हमारे तो आज कंप्यूटर एक बिल है, बिना बिल के 1 रुपए की दवाई नहीं बिकती। परचेस भी बिल पे होता है, सेल भी बिल पे होता है। जो ऑनलाइन मंगाई जाती है उसको कौन चेक करेगा कि बिल असली है नकली है, दवाई असली है नकली है? इस पे जीएसटी तुमने कंज्यूमर से तो वसूल कर रहे बिल लिख के, वो चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है? बिल की स्याही 4 दिन में उड़ जाती है, 8 दिन में उड़ जाती है। जो ऑनलाइन में बिल आता है वो स्थायी नहीं रहती। आज हम लोग कंप्यूटर बिल की सालों के बाद कुछ नहीं हो रहा है, वो कैसे करोगे? और उसके बता दे रहा है, आज शहर में जबलपुर में ही देख लीजिए, नशीली दवाइयों का व्यापार कहीं बढ़ गया है। तो उसका उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? मार्केट में तो बिकता नहीं है। डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन जबलपुर में तो मिल नहीं रहे। ये सब वो नकली प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो कंप्यूटर जनरेट करवाते हैं और ऑनलाइन मंगाते हैं, लोग उपयोग कर रहे हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन को बार बार री उपयोग करते हैं और मंगा रहे हैं, और नशे का व्यापार फैल फूल रहा है। सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है ना, ये सरकार छूट दे रही है ना, मान्यता दे रही है। दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो नशे के इंजेक्शन है, जो नशीली दवाएं हैं, वो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए ऑनलाइन कारोबार के माध्यम से शहर में युवाओं तक पहुंच रहा है। और ये जहर जो है, ये निश्चित तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा खतरा है। और जिस तरीके से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने स्ट्राइक की घोषणा की है, निश्चित है कि सरकार इस मुद्दों पर, इन बातों पर गंभीरता से विचार करेगी। हमारी ओर से हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि कल जैसे दवा बाजार बंद रहेगा, लोगों को आकस्मिक रूप से जो दवाओं की जरूरत पड़ती हो वो उपलब्ध होंगी कि नहीं? नहीं, उसके लिए हमने हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल में इंडोर ओपीडी कहलाती है, जो एडमिट पेशेंट हैं उनके लिए हॉस्पिटल के शॉप जो होती है अंदर, उनको छूट दी हुई है कि हमारे कोई भी भर्ती मरीजों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमारा लड़ाई शासन से है, हमारी जनता से नहीं। हम तो उनके हितैषी मानवता के लिए काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सरकार से है। तो दोस्तों, इंडोर जो ओपीडी है हॉस्पिटल में, उनमें दवाएं उपलब्ध रहेंगी, किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और दवा कारोबारी भी हमारे ही बीच से हैं, उनकी भी मांगे जायज हैं, सरकार को सुनना होगी। आजाद भाई, आपने जो चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं चाहता हूँ हमेशा प्रतिक्रिया रहे। तो हम समाज के लिए बैठे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं।